तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक अनजान एंड यू आर वाचिंग मेंटल मैथ्स। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो दोस्तों ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। कह रहा कि एक मिश्र धातु तांबा तथा जिंक से बनी है, यानी कि कोई मिश्र धातु है जो तांबा और जिंक से बनी है, जिसमें तांबा तथा जिंक का अनुपात 9:7 है। मिश्र धातु में जिंक का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि तांबे का द्रव्यमान 40.5 किलोग्राम है। अच्छा दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं इसके पहले वाली वीडियो में कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वार्तिक प्रश्न सॉल्व करने के लिए आपको अपना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन कहेगा उसकी बात मान लेंगे, अपने आप आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए इसमें क्वेश्चन की बात हम लोग मानते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है? कह रहा है कि मिश्र धातु तांबा तथा जिंक से बनी है, ठीक है, जिसमें तांबा तथा जिंक का अनुपात 9:7 है। यानी कि जो तांबा का द्रव्यमान है, तांबा का द्रव्यमान दिया है हमारा, दे दिया है, जो दे देता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तांबा का द्रव्यमान है 9 अनुपात, तांबा का द्रव्यमान दिया 9 अनुपात, और जिंक का द्रव्यमान दे दिया है, जिंक का द्रव्यमान, जिंक का द्रव्यमान बराबर 7 अनुपात। ये हमारा क्वेश्चन में दे दिया है। कह रहा ना कि तांबा तथा जिंक का अनुपात 9:7 है, यानी कि तांबा का द्रव्यमान 9 अनुपात और जिंक का द्रव्यमान 7 अनुपात, जो कि हमारा दे दिया है। आगे कह रहा है कि मिश्र धातु में जिंक का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, मतलब पूरा जिंक का द्रव्यमान कितना होगा ये ज्ञात करना है। यदि तांबे का द्रव्यमान 40.5 किलोग्राम है, दे दिया है क्या, तांबा का द्रव्यमान 40.5 किलोग्राम है, यानी कि तांबा का द्रव्यमान, तांबा का द्रव्यमान यहाँ पे अनुपातिक वैल्यू कितना दिया है, तो आप कहेंगे 9 अनुपात। तो तांबा का द्रव्यमान 9 अनुपात है भाई, इसके हिसाब से 9 अनुपात है और असलियत वैल्यू 40.5 है, यानी कि 9 अनुपात और 40.5 दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, आप कहेंगे बिल्कुल होंगे, क्योंकि भाई तांबा का द्रव्यमान 9 अनुपात है, यहाँ पे हम लोग माने हैं, और तांबा का द्रव्यमान दे दिया 40.5 अनुपात। 9 अनुपात भी तांबा का द्रव्यमान है, 40.5 किलो भी तांबा का द्रव्यमान है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो 9 अनुपात बराबर 40.5, तो यहाँ से आपका 1 अनुपात की वैल्यू निकाल लेना है आपको। 1 अनुपात बराबर आ जाएगा 40.5/9। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 9 9 चौक 36, 9 5 45, 4.5 आ जाएगा। 1 अनुपात की वैल्यू 4.5 आ जाएगी। चलिए, तो अब हमको ज्ञात करना कह रहा है कि मिश्र धातु में जिंक का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो जिंक का द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे हम लोग। जिंक का द्रव्यमान बराबर, जिंक का द्रव्यमान बराबर, अच्छा जिंक का द्रव्यमान 7 अनुपात है, हम लोग जानते हैं जिंक का द्रव्यमान बराबर 7 अनुपात। 1 अनुपात की वैल्यू 4.5, तो 7 अनुपात की वैल्यू आप कहेंगे 7 × 4.5, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 × 5 = 25, 7 × 4 = 28, 3 × 31, सॉरी 31.5 किलोग्राम। ये आ जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन। कह रहा कि एक मनुष्य की आय 7:4 के अनुपात में बढ़ती है। मनुष्य की नई आय ज्ञात कीजिए यदि उसकी पूर्व आय 6400 रुपया है। अच्छा देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा, क्वेश्चन की बात समझते हैं। कह रहा कि एक मनुष्य की आय 7:4 के अनुपात में बढ़ती है, यानी कि ये जो 7 और 4 का अनुपात दे दिया है, इसमें से एक उसकी पुरानी आय होगी, एक उसकी नई आय होगी। अब बात ये करते हैं कि कौन सी पुरानी आय है, कौन सी नई आय है। अब ये कन्फ्यूजन हुआ, क्योंकि कह रहा ना कि 7:4 के अनुपात में बढ़ती है, इसका मतलब एक पुरानी आय होगी, एक नई आय होगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि बढ़ती है। बढ़ती है का मतलब पुरानी वाली जो आय होगी वो कम होगी। अच्छा इसमें से हम लोग देखेंगे कौन सा कम है, आप कहेंगे ये 4 कम है, इसका मतलब जो 4 होगा ये पुरानी आय होगी, होगी कि नहीं होगी, ये पुरानी आय होगी। भाई कह रहा है कि अनुपात में बढ़ती है, बढ़ती है का मतलब पुरानी आय 4 थी, बढ़ के 7 अनुपात हुई। पुरानी आय 4 थी, बढ़ के 7 अनुपात हुई। अगर यही क्वेश्चन कहता कि 7:4 के अनुपात में घटती है, तब हम लोग कहते कि पुरानी आय 7 थी फिर घट के 4 हुई। लेकिन कह रहा बढ़ती है, इसका मतलब पुरानी आय 4 थी, बढ़ के 7 हुई। तो यहाँ से हम लोगों को निकला क्या, पुरानी आय बराबर, पुरानी आय बराबर हम लोगों को पता चल गया 4 अनुपात। बोलिए सही बात है कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। पुरानी आय 4 अनुपात, ये मिल गया हमको। फिर कह रहा है उसकी नई आय ज्ञात कीजिए यदि उसकी पूर्व आय 6400 रुपया है, और जो 7 है ये इसकी नई आय होगी, ये इसकी नई आय होगी। इस बात को आप जानते रहिए, क्योंकि कह रहा पुरानी आय, मनुष्य की आय 7:4 के अनुपात में बढ़ती है, यानी कि पहले 4 थी बढ़ के 7 हुई, यानी कि पुरानी आय 4 थी, नई आय 7 हुई। तो यहाँ से पुरानी आय बराबर 4 अनुपात। फिर कह रहा है यदि उसकी पूर्व आय
पूर्व आय वही मतलब पूर्व आय मतलब पुरानी आय 6400 रुपया है। पुरानी आय 6400 रुपया दे दिया है, इसका मतलब 4 अनुपात की वैल्यू दे दिया है 6400 रुपया। 4 अनुपात की वैल्यू दे दिया है 6400 रुपया। यहाँ से आप निकाल लेंगे 1 अनुपात की वैल्यू, तो कहेंगे 1 अनुपात बराबर 6400/4, काट देंगे आ जाएगा 1600 रुपया। 1 अनुपात की वैल्यू 1600 रुपया। आप कह रहा नई आय ज्ञात कीजिए, तो आप कहेंगे नई आय तो हमारी 7 अनुपात थी, तो नई आय बराबर आप कहेंगे 7 अनुपात, नई आय बराबर 7 अनुपात। अब 1 अनुपात की वैल्यू 1600 है, तो 7 अनुपात की वैल्यू आप कहेंगे 7 गुणे 1600, गुणा करेंगे 16 सत्ते 112 और डबल जीरो 112 रुपया 11,200 रुपया। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन, है ना। कह रहा कि 7 अनुपात 4 के अनुपात में बढ़ती है, इसका मतलब पहले 4 था फिर बढ़ के 7 हुई, पहले 4 अनुपात थी बढ़ के 7 थी, तो पहले की आयु बराबर 4 अनुपात, जिसकी वैल्यू दे दिया 6400। यहाँ से हम लोग 1 अनुपात की वैल्यू निकाल लिए। अब 1 अनुपात की वैल्यू निकल गई है, तो नई आय बराबर 7 अनुपात होता है, तो 7 अनुपात की वैल्यू हम लोग निकाल लिए, 7 गुणे 1600, तो आ जाएगा हमारा। तो दोस्तों ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि एक मशीन की लागत कीमत को निम्न अनुपात में विभाजित किया गया है। धातु मजदूरी और अन्य कर का अनुपात दे दिया है 3:4:1। यहाँ पे हमने लिख लिया है धातु मजदूरी और अन्य कर। धातु मजदूरी और अन्य कर का अनुपात 3:4:1 यहाँ पे हम लिख चुके हैं। फिर आगे कह रहा है कि यदि धातु की कीमत 75 रुपया है, धातु की कीमत 75 रुपया, यहाँ पे आप देख सकते हैं धातु की कीमत 3 अनुपात है। धातु की कीमत यहाँ पे दे दिया है क्या, 3 अनुपात के बराबर दे दिया है। धातु की कीमत 3 अनुपात यहाँ से हमको मिल रही है, लेकिन असली में इसकी कीमत कह रहा 75 रुपया, तो यानी कि 3 अनुपात बराबर 75 रुपया। भाई यही ना कह रहा धातु की कीमत 75 रुपया है। अगर हम लोग अनुपातिक वैल्यू देखें तो धातु की कीमत 3 अनुपात है, तो 3 अनुपात बराबर 75 रुपया। यहाँ से आप 1 अनुपात की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसा कि आप पहले के क्वेश्चन में निकाले हैं। तो 1 अनुपात बराबर हो जाएगा, आप कहेंगे 75/3, यानी कि हो जाएगा 25 रुपया। 1 अनुपात की वैल्यू 25 रुपया हो गई। फिर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि मशीन की निर्माणाधीन कीमत ज्ञात कीजिए। निर्माणाधीन कीमत मतलब मशीन की कुल कीमत ज्ञात करना है। अच्छा, कुल कीमत का अनुपात कितना होगा, देखिए धातु का अनुपात 3, मजदूरी का अनुपात 4 और अन्य कर का अनुपात 1। अगर हम आपसे पूछें कि कुल अनुपात कितना होगा, कुल अनुपात कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 3 + 4 + 1, यानी कि धातु का, मजदूरी का और अन्य कर का कुल अनुपात हो जाएगा हमारा 8 अनुपात। 8 अनुपात। अब 8 अनुपात की वैल्यू ज्ञात करना है। निर्माणाधीन कीमत मतलब कुल कीमत ज्ञात करनी है। कुल कीमत मतलब कुल अनुपात की कीमत। तो कुल अनुपात की कीमत 3, 4, 1, यानी कि कुल अनुपात 8 अनुपात। अब 8 अनुपात की कीमत ज्ञात करना है, तो आप कहेंगे 8 अनुपात की कीमत ज्ञात करने के लिए 8 गुणे 25 कर देंगे, क्योंकि 1 अनुपात की कीमत 25 रुपया, तो 8 अनुपात की कीमत 8 गुणे 25। आप कहेंगे कि 8 गुणे 25 करेंगे तो आ जाएगा 200 रुपया। ये हो गया हमारा पहला आंसर ए का। फिर बी में कह रहा है कि मजदूरी तथा अन्य कर बताइए। तो अब आप बताइए मजदूरी का अनुपात कितना है, मजदूरी का अनुपात कितना है। आप कहेंगे यहाँ से 4 अनुपात है, बिल्कुल सही बात है, 4 अनुपात। तो 4 अनुपात की कीमत हो जाएगी, आप कहेंगे 4 गुणे 25, क्योंकि 1 अनुपात की कीमत 25 रुपया है, तो 4 अनुपात की कीमत हो जाएगी 4 गुणे 25, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 25 चौका 100 रुपया। फिर कह रहा कि अन्य कर की कीमत बताइए, अन्य कर। तो अन्य कर के लिए कितना होगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अन्य कर, अन्य कर। तो अन्य कर का अनुपात कितना है, तो आप कहेंगे अन्य कर का अनुपात 1 है, 1 अनुपात। और 1 अनुपात की वैल्यू आपको पता ही कितनी होगी, 25, क्योंकि आज हम लोग निकाल चुके हैं 1 अनुपात की वैल्यू 25, तो अन्य कर की वैल्यू आ जाएगी 25 रुपया। तो ये हो जाएगा हमारा सब आंसर। दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ थोड़ा सा मोहब्बत दिखाएं और अपने सभी दोस्तों को चाहे व्हाट्सएप पे चाहे फेसबुक पे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेंटल मैथ्स।